viewers and welcome back to DM Bhatt Group Tuition, a place for all the rankers। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 5 शेर के पंजे द टाइगर्स क्लॉ नाम की एक काफ़ी रोचक कहानी को अंजाम दिया था। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम यूनिट नंबर 6 शुरू करेंगे द तरनेतर फेयर। अगर आप उस रोचक टाइगर्स क्लॉ वाली कहानी को जानना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा यूनिट नंबर 6 द तरनेतर फेयर। देखिए यहाँ पे द आर्टिकल लगाया गया है, यानी कि ये मेला जो है काफ़ी खास दिखाई दे रहा है। तो ये जो तरनेतर मेला है वो गुजरात का फोरमोस्ट मेलों में से एक है, यानी कि ये मेला काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो चलिए आज बात करते हैं तरनेतर मेले के बारे में। आपने वो सॉन्ग तो सुना ही होगा, तरने तरनो मेड़ो जामियो जामियो हितनो हुड़ो, ठीक है। वो रईस पिक्चर में जो उड़ी उड़ी जाए वाला जो सॉन्ग था उसमें आता है ना ये, ठीक है। तो वो उस सॉन्ग को आप कहीं ना कहीं ये तरनेतर फेयर से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 1 की तरफ। रिकॉल एन एक्सपीरियंस दैट यू हैड एट कल्चरल इवेंट। ऑप्शन ए दिया गया है, वॉज इट अ ड्रामा in an auditorium, a musical night, a folk dance event or something else। देखिए अब काफ़ी सारे लोग मेलों में तो गए ही होंगे, मोस्ट ऑफ लोग मेलों में तो जाके आए ही होंगे, कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होंगे। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि आपको जो आपके साथ जो डिफरेंट एक्सपीरियंस हुए थे उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे पहले हमें पूछा गया है कि क्या आप मेले में गए थे, वो क्या कोई ड्रामा पे बेस्ड था, या फिर वो कोई म्यूज़िकल नाइट थी, या फिर कोई फोक डांस इवेंट था, या फिर और कुछ था। फिर बी हमें दिया गया है, व्हाट इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट और व्हाट डिड यू इन्जॉय मोस्ट एट दैट इवेंट। तो अब आप जब उस इवेंट में गए थे तो आपको कौन सी उसकी चीज़ दिलचस्प लगी और उस मेले की कौन सी चीज़ से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, किस चीज़ से आप ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे थे, वो आपको यहाँ पे बताने के लिए कहा गया है। फिर सी में हमें दिया गया है, शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर पार्टनर। तो यहाँ पे बोला गया है कि आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। अ फ्यू स्टूडेंट्स कुड कम इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड नरेट देयर एक्सपीरियंस। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप स्कूल में ये एक्टिविटी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे आके अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि उन्होंने मेले में कैसी कैसी चीज़ें एक्सपीरियंस की है, ठीक है। अवॉइड अ रिपीटेशन। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि अगर कुछ लोगों का, कुछ स्टूडेंट्स का अगर सेम एक्सपीरियंस हो रहा है तो आप उसका रिपीटेशन ना करें, आगे बढ़ें। चलिए अब हम एक्टिविटी 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है, रीड इट साइलेंटली। एक बार समझा देती हूँ आपको। देखिए आप गुजरात टूरिज्म का लोगो देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो चलिए एक्टिविटी 2 शुरू करते हैं। इंडिया हैज़ अ रिच एंड कल्चरल हेरिटेज। एवरी स्टेट हैज़ इट्स यूनिकनेस in practically all aspects of life: food, clothes, arts and crafts, entertainment, philosophy, mannerisms and the very way of living। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो पूरा हमारा जो भारत देश है उनमें काफ़ी सारी ट्राइब्स, काफ़ी सारे रिलीजियंस का सम्मेलन है, यानी कि ये कल्चरल कॉन्फ्लुएंस साबित हो रहा है हमारे सामने। आपने देखा होगा कि मतलब जो साउथ इंडिया के लोग होते हैं उनको जो इडली डोसा ये सब खाना ज़्यादा पसंद रहता है। गुजरात में अगर आप देखेंगे तो गुजरात में लोगों को दाल ढोकली है, ढोकला है, खाखरा है, थेपला है, ये यहाँ की जो फेवरेट फूड आइटम्स है वो होती है। फिर अगर आप जाएंगे आसाम की तरफ, ठीक है, तो आसाम की जो चाय होती है ना, जो चाय डिफरेंट टाइप की चाय, वो बड़ी फेमस है। बाद में आप दूसरे स्टेट्स में जाएंगे, आप राजस्थान देख लो तो राजस्थान की दाल बाटी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ऐसे ही डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट फूड्स भी अलग अलग तरीके से फेमस होते हैं। जैसे कि बंगाल को देख लो तो बंगाल में रसगुल्ला, चमचम, संदेश, ऐसी सारी जो डिशेस होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि इंडिया में काफ़ी सारे स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स की कहीं ना कहीं खुद की ही यूनिकनेस है। अपने क्लोथ्स में उनकी यूनिकनेस होती है, उनके फूड में यूनिकनेस होती है, उनके डांस में भी यूनिकनेस होती है। आपने देखा होगा कि जो साउथ इंडिया के लोग होते हैं वो भरतनाट्यम करते हैं, फिर गुजराती लोग होते हैं वो गरबा परफॉर्म करते हैं, फिर जो दूसरे आसाम या वो सारे जो लोग होते हैं वो लोग अपना अलग
ट्राइबल डांस परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के खुद की एक यूनिकनेस होती है, वैसा यहाँ पे हमें बताया गया है। और उनका खुद का मैनरिज्म भी होता है और उनका खुद का वे ऑफ लिविंग भी होता है। गुजरात टू इज़ प्राउड ऑफ इट्स कल्चर, यानी कि हमारा जो स्टेट गुजरात है वो अपने कल्चर से काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस करता है। प्राउड यानी गर्व महसूस करना। It has a vast variety of dances with its accompanying music and colorful costumes. गुजरात के डांस तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड। आप गरबा देख लो, आप रास देख लो, डांडिया देख लो, तो ये सारे जो डांस है गुजरात के वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ना ही सिर्फ गुजरात में पर पूरे इंडिया में हमारे डांसेस फेमस है। आप फॉरेन में भी जाके देख लो, फॉरेन में भी हमारे गरबा फेमस है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि जब वुमेन गरबा परफॉर्म करती है तो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल वो ड्रेसेस पहनती है, उनके कॉस्ट्यूम्स काफ़ी रोचक होते हैं, ऐसे यहाँ पे बताया गया है। द नेटिव्स ऑफ ईच विलेज और टाउन हैव स्पेशल ओकेजन्स व्हेन दे बर्स्ट इनटू देयर डांसिंग रिवरली। If you think you are prepared to walk out of your modern experience and free fall into a whirlwind of colors, romance and music, then head for the Ternetar Fair. अब वो यहाँ पे बोलते हैं कि अगर आप जो एक बहुत ही रोचक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं कलर्स के साथ, रोमांस के साथ, म्यूज़िक के साथ, संगीत के साथ, तो आपको ज़रूर से ही तरनेतर फेयर को विज़िट करना चाहिए। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन विजिट www.gujrattourism.com। तो यहाँ पे अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये जो हमारी वेबसाइट दी गई है वहाँ पे जाके इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 3 की तरफ। ओके, तो एक्टिविटी 3 में देखिए कितना अच्छा सा कलरफुल सा पिक्चर दिया गया है। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये लोग गरबा परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है हमें एक्टिविटी 3 में। लिसन टू द स्टोरी एज योर टीचर रीड्स इट, देन यू रीड इट साइलेंटली। ओके, तो मैं आपको ये स्टोरी बता देती हूँ। द तरनेतर फेयर, बेस्ड ऑन द लेजेंड ऑफ द्रौपदीज स्वयंवर। देखिए, स्वयंवर का मतलब क्या होता है कि स्वयं मतलब खुद और वर मतलब पति, यानी कि खुद अपना पति चुनना। तो यहाँ पे ये जो तरनेतर फेयर है वो द्रौपदी के जो स्वयंवर है उस पर कहीं ना कहीं बेस्ड है। This fair is a celebration of ethnic Gujarat's folk dance, music, costumes, and the arts centered around young tribal men and women seeking marriage partners. तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो हमारा फेयर है उसमें आपको काफ़ी सारी कलरफुल कॉस्ट्यूम्स देखने को मिलेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डांस देखने को मिलेंगे, फोक डांस म्यूज़िक देखने को मिलेगी, सेंटर्ड अराउंड बाय यंग ट्राइबल मैन एंड वुमेन। तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर मैन और वुमेन ही देखने को मिलेगी सीकिंग मैरिज पार्टनर्स। तो यहाँ पे लोग अपने शादी के लिए पार्टनर्स ढूंढने आते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। बट इवन फॉर दोज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ स्पाउस, द रोमांस एंड एक्साइटमेंट इन द एयर इज कैप्टिवेटिंग एंड एवरी ईयर द फेयर सीम्स ओनली टू ग्रो इन पॉपुलैरिटी, attracting visitors and tourists from Gujarat, elsewhere in India and even abroad. यहाँ पे बताया गया है कि जो लोग मैरिज पार्टनर ढूंढने में इंटरेस्टेड नहीं है उनको भी इस फेयर में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि इस फेयर में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा हवा में मज़ा भरा हुआ है। और हर साल ये जो फेयर है उसमें पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही है। पूरे इंडिया से लोग इस फेयर को देखने आते हैं। इंडिया से ही नहीं, अब्रॉड से भी जो लोग होते हैं वो ये फेयर देखने आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हियर द मैनी कलर्ड कॉस्ट्यूम्स, ग्लिटरिंग ऑर्नामेंट्स एंड फ्री स्पिरिटेड मोमेंट्स ऑफ फोक डांसेस एज ऑल कंबाइन टू क्रिएट अ मेमोरेबल सीन। यहाँ पे वो बोलते हैं कि काफ़ी सारे कलर्ड कॉस्ट्यूम्स, ग्लिटरिंग ऑर्नामेंट्स, चमचमाते हुए जो गहने हैं, एंड फ्री स्पिरिटेड मोमेंट्स, और जो हम फ्री स्टाइल में जो हम अपने मन से खुद ब खुद ही जो मोमेंट्स करते हैं ऑफ फोक डांसेस, एज ऑल कंबाइन टू क्रिएट अ मेमोरेबल सीन। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो मिलकर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा और दिलचस्प सा सीन बना देते हैं। एज द डांसर्स सर्च इन वेव्स ऑफ सर्कुलर मोमेंट, द इंसिसेंट थ्रोबिंग ऑफ द ड्रम्स कीप्स देम मूविंग इन
unison and the drum beats continue throughout the day even as the dancers change from one group to the next. यहाँ पे बोला गया है कि जो डांसर्स होते हैं वो एक सर्कुलर सर्कुलर पाथ क्रिएट करते हैं और बाद में उस सर्कुलर पाथ में गरबा करते हैं. आपने देखा अगर आप गरबा करते हो तो आपको पता होगा कि एक सर्कल टाइप्स बनाते हैं और बाद में हम गरबा करते हैं. तो यहाँ पे ऐसा ही बोला गया है कि यहाँ पे डांसर्स जो है वो एक सर्कुलर पाथ क्रिएट करते हैं और ड्रम की जो बीट है उस पर वो लोग डांस करते हैं. और बाद में होता क्या है कि जब एक ग्रुप थक जाता है तो उसकी जगह नया एक ग्रुप ऐड हो जाता है और वो ग्रुप उनकी जगह पे डांस करने लगता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Many kinds of folk dances are performed. यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के फोक डांसेस, ट्राइबल डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं. By far the most popular is the रास. पर इन सभी में से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है हमारा रास. रास भी एक गरबा का ही फॉर्म है. डांडिया के थ्रू आप इसे खेल सकते हो. In which dancers hold sticks to clack against those of the dancers. तो यहाँ पे स्टिक्स की जगह आप डांडिया समझ सकते हो. तो जो डांसर्स होते हैं वो एक के बाद एक जो स्टिक्स होती है वो जो उनके सामने खड़ा है उनके साथ क्लैक करते हैं और एक क्लैक नाम का मतलब क्लैक टाइप का एक आवाज़ भी उससे क्रिएट होता है. डांसर्स इस जो डांस है उसके थ्रू क्लैक साउंड क्रिएट करते हैं. As many as 1 to 200 women perform rastas in a single circle. तो यहाँ पे बोला गया है कि 100 से 200 तक जो औरतें होती है वो एक साथ मिलके सर्कुलर पाथ बनाती है, सिंगल सर्कल बनाती है. ठीक है, एक ही सर्कल में 100 से 200 वुमेन आ जाती है और बाद में वो लोग गरबा करते हैं. फिर दिया गया है हमें टू द बीट्स ऑफ 4 ड्रम्स एट अ टाइम एंड ट्यून्स ऑफ जोडिया पावास डबल फ्लूट्स. तो यहाँ पे बोला गया है कि वो लोग एकदम रिदमेटिकली परफॉर्म करते हैं. जैसे जैसे ड्रम पे फोर ड्रम्स पे एक ही टाइम पे जब बीट बजती है तो वो लोग उसी ट्यून से ऐसे डांस करते हैं. फिर डबल फ्लूट्स जो होती है वो बज रही होती है वहाँ पे, वैसे वो लोग डांस करते हैं. यू मे ऑल्सो सी पीपल ब्रेक आउट इन अ स्पॉन्टेनियस हुडो. तो यहाँ पे हुडो नाम का भी एक डांस होता है. तो हुडो नाम का डांस जो है वो भी आप उनको परफॉर्म करते देख सकते हो. रबारी वुमेन ऑफ नियर बाय जालवाड परफॉर्म द फेमस सर्कुलर फोक डांस रहाडो. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो रबारी वुमेन होती है जो जालवाड़ नियर बाय जालवाड़ जो जालवाड़ के नियर बाय रहती है वो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस फोक डांस को करती है वहाँ पे परफॉर्म, जिसका नाम है रहाडो. ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है तो आप ये सारी चीज़ें याद रख लेना. द मैरिटल स्टेटस इज़ इंडिकेटेड बाय देयर कॉस्ट्यूम्स. तो यहाँ पे बोला गया है कि वो शादीशुदा है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा हमें, तो उनके कॉस्ट्यूम्स पर से पता चलेगा कि वेदर वो शादीशुदा है या वो नहीं है, वेदर वो मैरिड है या अनमैरिड है. अ ब्लैक जिमी स्कर्ट मीन्स शी इज़ मैरिड. अगर जो औरत है उसने ब्लैक स्कर्ट पहना है तो उसका मतलब कि वो शादीशुदा है, उसका मतलब कि वो मैरिड है. बट इफ़ अ वुमन इज़ वियरिंग अ रेड जिमी, पर अगर जो वुमन है जो औरत है उसने रेड कलर का स्कर्ट पहना है, रेड कलर का जिमी पहना है, तो उसका मतलब इट मीन्स शी हैज़ नॉट येट ट्राइड द नॉट. मतलब उसका मतलब कि वो शादीशुदा नहीं है. प्रोबेबली सीकिंग अ हस्बैंड, और शायद पता नहीं पर शायद वो हस्बैंड की तलाश में ही यहाँ पे आई है. द पोटेंशियल हस्बैंड्स सीकिंग ब्राइड्स आर एलिगेंटली ड्रेस्ड इन कलरफुल धोतीज. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो जो मैरिज पार्टनर की तलाश में होते हैं जो लोग, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा कलरफुल धोतीस पहनते हैं. यहाँ पे मेन की बात की गई है तो जो मैन जो मैरिज पार्टनर ढूंढने के लिए निकले होते हैं वो कलरफुल धोती पहनते हैं. आर्टिस्टिकली डिज़ाइन वेस्ट कोट्स, तो जो वेस्ट कोट होता है उन पे भी उनकी काफ़ी कारीगरी की गई हुई होती है. तो ऐसी सारी चीज़ें वो लोग एकदम काफ़ी इंटरेस्टिंग से पहन के आते हैं ताकि जो वुमेन है वो अट्रैक्ट हो जाए. एंड हेड क्लोथ ट्विस्टेड एट एन एंगल, और जो हेड क्लोथ था वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके अपने एंगल पे रखते थे. मूविंग अबाउट द फेयर ग्राउंड एट तरनेतर विथ स्ट्राइकिंग अम्ब्रेलास. अब यहाँ पे बोला गया है कि फिर वो जो मैन होते हैं वो इधर से उधर तरनेतर मेले में घूमते हैं
अम्ब्रेला को लेकर। अम्ब्रेला भी उनकी काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वर्क वाली होती है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग उनकी अम्ब्रेला होती है, काफ़ी ज़्यादा आर्ट उस पर परफॉर्म किया गया होता है। एडवर्टाइजिंग द बैचलरहुड दे आर कीन टू रेलिंक्विश, और इसकी मदद से वो लोग ऐसा एडवर्टाइज करते हैं कि हम अभी सिंगल है और हम मैरिज पार्टनर की तलाश में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है कितना सुंदर तरीके से यहाँ पे एक अम्ब्रेला को सजाया गया है। देखिए ऊपर एक पिकॉक को भी रखा गया है, और फिर आसपास जो अम्ब्रेला है उसमें काफ़ी सारे हैंकरचीफ, एम्ब्रॉयडरीड हैंकरचीफ लगाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे ही होते हैं मेले, एकदम क्राउडेड। अभी तो खैर ऐसे मेलों में नहीं जा पाओगे आप, कोरोना टाइम चल रहा है इसीलिए, पर बाद में ज़रूर जाएंगे। ठीक है, चलिए। न्यूमरस साधुज एंड भजन मंडलीज, रिलीजियस म्यूजिक ग्रुप्स आर engrossed in singing continuously accompanied by folk instruments। यहाँ पे बोला गया है कि जो मॉन्क होते हैं, जो साधु संत होते हैं, जो भजन मंडलीज जो होती है, जो रिलीजियस म्यूज़िक को गाते हैं, वो लोग भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग कंटिन्यूअसली सिंगिंग करते हैं, कंटिन्यूअसली वो लोग गाते रहते हैं। उनके सुर, उनका जो थ्रोट होता है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहता है। आपने देखा होगा कि जो मॉन्क, जो सेंट्स होते हैं, वो लोग, उन लोगों का गला इसलिए अच्छा होता है क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन की वजह से उनमें जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। एक्म्पाइड बाय फोक इंस्ट्रूमेंट्स, और उसके साथ ही साथ वो जो इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि आप ट्रम्पेट ले लो, फिर आप फ्लूट ले लो, ड्रम्स ले लो, ऐसी सारी चीज़ें भी वो लोग साथ साथ में बजाते रहते हैं। The Tarnetar Mela covers a large part of the Tarnetar village with a huge number of stalls put up to sell beautiful local handicrafts unavailable elsewhere। यहाँ पे बोला गया है कि जो तरनेतर मेला है वो बहुत ही बड़ा पार्ट है तरनेतर विलेज का, with a huge number of stalls put up to sell beautiful local handicrafts unavailable elsewhere। तो उस तरनेतर मेले में काफ़ी ज़्यादा दुकानें भी लगी रहती है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स जो होते हैं वो लगे रहते हैं, और वो लोग बेचते क्या है, तो वो लोग ब्यूटीफुल, काफ़ी खूबसूरत जो लोकल हैंडीक्राफ्ट जो होती है, जो कहीं नहीं मिलती पर सिर्फ गुजरात में, सिर्फ गुजरात के तरनेतर में मिलती है, वैसी चीज़ें वहाँ पे बिकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलॉन्ग विथ एथनिक ज्वेलरी, स्टैच्यूज ऑफ डीटीज एंड ट्रेडिशनल अटायर विथ टाइनी मिरर्स एम्ब्रॉयडरीड इनटू क्लोथिंग। यहाँ पे बोला गया है कि काफ़ी सुंदर सुंदर ज्वेलरीज वहाँ पे होती है, सुंदर सुंदर मालाएं होती है, फिर सुंदर सुंदर नेकलेस होते हैं, स्टैच्यूज़ ऑफ डीटीज़ एंड स्टैच्यूज़ ऑफ डीटीज़ यानी कि गॉड के, जो गॉड गॉडेसेस के जो स्टैच्यूज़ होते हैं, एंड ट्रेडिशनल अटायर विथ टाइनी मिरर्स, जो ट्रेडिशनल जो पहरवेश होता है जिसमें टाइनी टाइनी मिरर्स लगे होते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड इनटू द क्लोथिंग। तो ऐसी सारी एम्ब्रॉयडरी वाली चीज़ें वो स्टॉल्स बेचते हैं। देयर आर ऑल्सो मैरी गो राउंड राइड्स, फोटोग्राफर्स स्टॉल, मैजिक शोज एंड टैटू आर्टिस्ट हु अट्रैक्ट अ लार्ज वेराइटी ऑफ विजिटर्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि वहाँ पे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग गेम्स भी होती है। मैरी गो राउंड का आपने नाम सुना होगा, फिर फोटोग्राफर स्टॉल भी लगा रहता है वहाँ पे, फिर मैजिक शो तो सबका फेवरेट है। जब भी आप कोई मैजिक शो देखते हो तो आप वहाँ पे सीट पकड़ के ज़रूर से बैठ जाते होगे, क्योंकि मैजिक शो का क्या है कि छोटे बच्चे मैजिक शो से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। और दूसरी एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, आप अगर मेलों में गए हो तो आपने पपेट शो देखा होगा। पपेट शो तो सबसे ज़्यादा दिलचस्प होता है। पपेट शो में जो काफ़ी सारे पपेट्स जो मूवमेंट्स करते हैं, डांस करते हैं, तो ऐसी सारी चीज़ों को देखने में छोटे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। हु अट्रैक्ट अ लार्ज वेराइटी ऑफ विजिटर्स, तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो काफ़ी बड़ी तादाद में विजिटर्स को अट्रैक्ट करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फेयर इज़ हेल्ड फॉर 3 days every year during the Hindu calendar dates of Bhadarwa Sud 4th, 5th and 6th during the Gregorian calendar months August and September। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो तरनेतर फेयर जो है हमारा, वो हर साल सिर्फ 3 दिन के लिए आता है। हिंदू कैलेंडर में भादरवी सूद, आपके मम्मी पापा को पता होगा भादरवी सूद क्या है,
तो भादरवी सूद की 4th, 5th और 6th तारीख को ये जो हमारा तरनेतर मेला है वो आता है। द तरनेतर फेयर इज हेल्ड 8 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन ऑफ थानगढ़ इन सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो तरनेतर जो फेयर है वो 8 किलोमीटर अवे है। कहाँ से है? तो थानगढ़ जो विलेज है उससे थोड़ा सा अवे है। कितना अवे है? तो 8 किलोमीटर अवे है इन सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट। तो ये तरनेतर मेला सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में हर साल होता है। दिस इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऑन अहमदाबाद हापा ब्रॉड गौज लाइन। The nearest town with road transportation to other places is Chotila, 25 किलोमीटर from थानगढ़। और ये एक नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी है अहमदाबाद और हापा के बीच में। और जो नियरेस्ट टाउन है जिसमें रोड ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है अदर प्लेसेस को जाने के लिए वो है चोटीला, 25 किलोमीटर्स फ्रॉम थानगढ़, विच इज़ कनेक्टेड बाय ST बसेस फ्रॉम राजकोट। यहाँ पे दिया गया है कि ये जो थानगढ़ है जो वो कनेक्टेड है ST बसेस के थ्रू और वो जाता है राजकोट को 75 किलोमीटर, जामनगर 162 किलोमीटर, अहमदाबाद 196 किलोमीटर और पोरबंदर 252 किलोमीटर्स। तो ये सारी जो किलोमीटर में दूरी हमें बताई गई है ये MCQs में आ सकती है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। फ्रॉम भावनगर चोटीला कैन बी रीच्ड ईदर वाया राजकोट अ ट्रिप ऑफ 264 किलोमीटर। तो यहाँ पे बोला गया है कि भावनगर से अगर आप चोटीला जाना चाहते हो तो आप राजकोट के थ्रू चोटीला पहुँच सकते हो और ये ट्रिप के 264 किलोमीटर्स टोटल आप लगा लो। इतने किलोमीटर्स तो लगेंगे आपको चोटीला पहुँचने के लिए। और वाया बोटाद, अगर आप दूसरा रूट चूज़ करना चाहते हो तो आप बोटाद के थ्रू भी वहाँ पे जा सकते हो। अ शॉर्टर जर्नी ऑफ 190 किलोमीटर। और ये बोटाद वाला जो रास्ता है वो काफ़ी शॉर्ट रास्ता टाइप्स हम इसे बोल सकते हैं। तो यानी कि इसकी जर्नी सिर्फ 190 किलोमीटर की है। चोटीला, थानगढ़ एंड तरनेतर वेल कनेक्टेड बाय ST बसेस एंड अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे बोला गया है कि चोटीला है, थानगढ़ है और तरनेतर है वो ST बसेस के वाया काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है। एंड अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से भी आप वहाँ पे पहुँच सकते हो। और नियरेस्ट एयरपोर्ट राजकोट में है जो 75 किलोमीटर अवे है। चलिए आगे चलते हैं। द कोलीज ऑफ सौराष्ट्र इनिशिएटेड द कस्टम ऑफ एम्ब्रॉयडरिंग अम्ब्रेलाज विच आर exquisitely elaborate in terms of embellishments. The embroidery of each is unique and rises from the edges all the way to the top. तो अब हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो कोलीज पीपल जो है सौराष्ट्र के, उन्होंने इनिशिएट किया था एक बहुत ही अच्छा कस्टम जो था एम्ब्रॉयडरी का। वो लोग अम्ब्रेलास को एम्ब्रॉयडरी करते थे और वो अम्ब्रेलास काफ़ी नज़ाकत से वो लोग सजाते थे। तो इसी कारण से वो अम्ब्रेलास इतनी अच्छी दिखती थी कि आप सोच भी नहीं सकते। द एम्ब्रॉयडरी ऑफ ईच इज़ यूनिक एंड राइजेस फ्रॉम एजेस ऑल द वे टू द टॉप। और जो उनकी जो एम्ब्रॉयडरी होती थी अम्ब्रेला की, वो जो शुरू से शुरू होती थी और बाद में वो टॉप तक पहुंचती थी। और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बीड वर्क भी आपको दिखाई पड़ेगा, फिर पैच वर्क भी आपको दिखाई पड़ेगा और डिज़ाइन भी दिखाई पड़ेगी। स्मॉल कलरफुल हैंकरचीफ्स आर अटैच्ड ऑल अराउंड द एज। और जैसा कि मैंने, देखिए आपको फ़ोटो दिखाती हूँ मैं। देखिए हमने ये फ़ोटो देखा था ना, देखिए इसमें जो है ना, ये देखियो एजेस पे है ना हैंकरचीफ लगाए हुए, आप देख पा रहे हैं ना। हाँ, तो वहाँ पे वही बोला गया है कि एजेस पे, अम्ब्रेला की एजेस पे वो लोग हैंकरचीफ भी लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज मैन स्पेंड ओवर अ ईयर एम्ब्रॉयडरिंग देयर अम्ब्रेलास। और ये लोग अपनी अम्ब्रेलास को, अपनी छतरियों को तैयार करने में, उनके अंदर एम्ब्रॉयडरी वर्क करने में पूरा साल अपना लगा देते हैं। और फिर बोला गया है देयर इंटेंशन इज़ टू entice the girls with their art, clothes and headgear and impress them। और यहाँ पे बोला गया है कि उनका इंटेंशन इन अम्ब्रेलाज बनाने के पीछे ये होता है कि वो अपना मैरिज पार्टनर को इम्प्रेस कर सके और वहाँ पे जो जो गर्ल्स आई हो वो अट्रैक्टेड हो सके, इसीलिए वो लोग ऐसे अलग अलग चीज़ें करते हैं। सो दैट दे कैन प्रपोज देम फॉर मैरिज। और इसी कारण वो लोग उनको मैरिज का प्रस्ताव दे सके, उनका हाथ मांग सके।
It is not surprising that before the fair is over, they usually meet the lady of their choice. और यहाँ पे ऐसा कहा भी गया है कि सरप्राइजिंग नहीं है कि वहाँ पे एक चीज़ तो होती ही होती है कि अगर कोई इंसान या अगर कोई वुमेन वहाँ पे मैरिज पार्टनर ढूंढने आती है तो उसको 95 या 96% तो वो मिल ही जाती है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. यानी कि मैरिज पार्टनर तो वहाँ पे मिल ही जाते हैं एक दूसरे के, ऐसा बोला गया है. ओके, तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया गया है हमें. चलिए एक बार मैच ए विद बी सॉल्व कर लेते हैं. चलिए मैं आपको ये जो सारे हमारे मैच ए विद बी है उन सारों के आंसर बता देती हूँ. आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा. फर्स्ट में आएगा ऑप्शन सी, सेकंड में आएगा ऑप्शन के, थर्ड में आएगा ऑप्शन ए, फोर्थ में आएगा ऑप्शन एच, फिफ्थ में आएगा ऑप्शन एम, सिक्स्थ में आएगा ऑप्शन एन, सेवेंथ में आएगा ऑप्शन एल, एट्थ में आएगा ऑप्शन ई, नाइन्थ में आएगा ऑप्शन एफ, टेंथ में आएगा ऑप्शन बी, 11th में ऑप्शन जे, 12th में ऑप्शन डी, 13 में ऑप्शन आई, 14 में ऑप्शन जी, 15th में ऑप्शन ओ और लास्ट 16 नंबर में ऑप्शन पी हमारा आंसर बनेगा. तो ये था हमारा मैच द फॉलोइंग. ओके व्यूवर्स, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा और हाँ, इसे अपने सारे फ्रेंड्स, सारे ज़रूरतमंद फ्रेंड्स को ज़रूर से शेयर कीजिएगा. ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम.